तो अब दो जो है उप मुख्यमंत्री होंगे बिहार के अंदर, तो धीरे धीरे जो स्थिति है कैबिनेट की वो भी साफ हो रही है कि किस तरीके से जो मंत्री हैं वो अब बनेंगे, कौन सी पार्टी के कितने मंत्री जो हैं वो शपथ लेंगे, ये भी आज शाम को साफ हो जाएगा। जेडीयू कोटे से जिन लोगों के मंत्री बनने की चर्चा है उनमें अशोक चौधरी भी शामिल हैं, जिनसे बात की है हमारे सहयोगी मनीष। बिहार में जनता दल यूनाइटेड के कोटे से जो कुछ लोग मंत्री आज बनेंगे उनमें अशोक चौधरी भी हैं, जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं। अशोक जी, कितना अच्छा लग रहा है? नहीं, देखिए, मतलब बाकी तो ये मेरा तीसरा टर्म है एज ए मिनिस्टर, चौथा टर्म है एज ए मिनिस्टर। तो निश्चित रूप से चुनौती बड़ी है और उस चुनौती का सामना मजबूती से करना होगा। संगठन के साथ साथ पार्टी के, सरकार की नीति को, नीतीश जी के जो कार्यक्रम हैं उसको और बढ़िया से वर्कआउट करना पड़ेगा। आप पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष थे, पार्टी का परफॉर्मेंस 110 सीटों में 43 सीट ही जीत पाए। नहीं, निश्चित रूप से बड़ी बात है। बहुत परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा नहीं हो पाया, लेकिन एक बात ये भी समझना चाहिए कि हमारे साथ हमको हराने के लिए लोग लगे हुए थे, हमारे पीछे ही लोग लगे हुए थे। और अगर उनका माइनस देखिएगा, उन्होंने जितने सीटों पे हमें हराया है, तो हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। कौन है ये? बीजेपी है या बीजेपी समर्थित लोजपा है? नहीं, बीजेपी समर्थित लोजपा कैसे कह सकते हैं? बीजेपी तो लोजपा ने तो बहुत सी जगहों पर बीजेपी के खिलाफ भी कैंडिडेट दिया था। लेकिन जो बीजेपी जीती है उसमें यह भी है कि लोजपा का वोट भी बहुत कारगर भूमिका अदा किया है। अब कितना कारगर किया, वो तो हमारे साथ तो कभी लोजपा रहा नहीं था ना। देखिए, लोजपा हमारे अलायंस में कभी नहीं रहा था। एक पॉलिटिकल पार्टी ने हमारे अपने जीतने के लिए नहीं, हमको हराने के लिए राजनीति की। ठीक है, कहीं ना कहीं उसको सब कुछ मंथन होगा, हम समझते हैं, और उस पर काम होगा। और हम समझते हैं कि हमारे नेता इतने मजबूत हैं और उनका चेहरा इतना मजबूत है, विल कम आउट ऑफ इट। इस सरकार में लग रहा है कि बहुत कुछ अनईजी है, ऐसा क्या? नहीं, ये नैरेटिव लोग सेट कर रहे हैं कि अनईजी है, क्योंकि आपने 2 डिप्टी सीएम का पोस्ट कंसीड किया, तो स्पीकर का पोस्ट आपने कंसीड किया। अब भारतीय जनता पार्टी का जो उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी फुल मेजोरिटी में है, लेकिन उन्होंने 2 बनाया हुआ है डिप्टी सीएम। तो ट्रबल शूटर होते थे सुशील मोदी, वो इस बार नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है कि ट्रबल, ठीक है, जिम्मेवारी उनको नहीं है एज ए डिप्टी सीएम, मान लीजिए कि, बट ट्रबल शूटर तो पार्टी में है तो हमेशा ही रहेंगे। उनकी कमी कितनी खलेगी? नहीं, कमी सुशील मोदी जी का बड़ी भूमिका रहती थी, और उस सब लोगों को बहुत अच्छे तरह से समझते हैं, पॉलिटिक्स को समझते हैं, लंबे समय से यहाँ से थे, पॉलिटिकल नैरेटिव को समझते थे, गवर्नमेंट के फंक्शनिंग्स को बहुत अच्छे से समझते थे, और पढ़े लिखे एक अच्छे मैच्योर्ड पॉलिटिशियन थे। कम बोलना, बातों को समझना, उस पर एक्ट करना। तो नेचुरली उनकी नोविस लोग डिप्टी सीएम हो रहे हैं। नहीं, नोविस तो हम नहीं कह सकते हैं, उनकी भी अपनी भूमिका है। व्हेन यू गिव अ चांस टू समबडी देन ही कैन एक्सेल। अभी आप किसी को जिम्मेवारी दी ही नहीं, हाउ कैन यू सेल दैट ही इज अ नोविस?